हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर कुछ सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको प्रैक्टिस करने से एक चीज़ क्या होगा, हमें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। और क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम लोग पहले कर चुके हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ ए बी इज 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज व्हाट 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। पास दिया क्या है कि सम ऑफ 7 टर्म, एस 7 क्या है 49 है, और एस 17 क्या है 289। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि सम ऑफ एन टर्म। तो एक चीज हम लोग देखिए, एक तो हम लोग एक सिंपल तरीके से अगर निकालना चाहे तो एक ऐसे निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए 7 टर्म का क्या हो जा रहा है 49 हो जा रहा है, 17 टर्म का क्या हो जा रहा है 289। देखिए यहाँ पे देखिए, स्क्वायर 49 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। एन टर्म क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेवन का 7 का स्क्वायर हो जा रहा है, 17 का स्क्वायर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। अब अगर चलिए इसको सॉल्व करना है तो चलिए इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। सेवेंथ टर्म का सम कहने का क्या मतलब है, एन बाई टू, मतलब 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, मतलब 7 - 1, इसको हो जाएगा 60, इसको टू क्या है 49 है, ठीक है। यहां से देखिएगा 7 से 49 7 टाइम में कट जाएगा। यहाँ 1/2 है, 2 से उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 14। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, एस 17 को। 17 n/2 मतलब 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, मतलब 17 - 1 को इक्वल्स टू हो जाएगा 16d इक्वल्स टू 289, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 17 से 289 17 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 से 2 उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 34। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 - 1, इक्वेशन 2 को 1 से अगर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 16d इक्वल्स टू 34 है, और 2a प्लस 6d इक्वल्स टू क्या है 14 है। तो हमारे पास यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 16 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 10d इक्वल्स टू 34 - 14 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो यहाँ से d का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 2। d का वैल्यू क्या आ गया 2। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, क्या आ जाएगा 2a प्लस 6d, मतलब 6 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इक्वल्स टू क्या है 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब सम ऑफ n टर्म पूछ रहा है, तो इस n क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा n/2, n का वैल्यू पता नहीं है तो n/2 को ऐसे ही रहने देते हैं। 2a मतलब 1 इंटू 2, तो 2a प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू क्या है 2 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2n। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर। यही हमारा राइट आंसर है जो हम लोग यहाँ पे निकाले थे। सम ऑफ n टर्म क्या आया था, n स्क्वायर था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन 49 है, ठीक है। क्या है 7 एंड 49। तो फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, लास्ट टर्म क्या है 49 है। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ए इक्वल्स टू क्या है 7, लास्ट टर्म एल इक्वल्स टू क्या है 49, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म क्या दिया हुआ है हमें, सम ऑफ एन टर्म है 420, ठीक है। इस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, n/2 इंटू ए प्लस एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 420। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n का वैल्यू पता नहीं है तो n/2 इंटू ए क्या है 7 प्लस एल क्या है 49 इक्वल्स टू क्या है 420। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा n/2 इंटू 49 प्लस 7 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 56 इक्वल्स टू क्या है 420, ठीक है। 2 से 56 कट जाएगा 28 टाइम्स में,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 28n इक्वल टू 420 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 420 अपॉन 28। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाता है 15। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 15। यही हमारा राइट आंसर है। कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमसे पूछता है तो क्या आ जाएगा 15। ये सीबीएसई 2010 और 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 और 16 का है। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई में आज क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 162। मतलब सम ऑफ 9 टर्म क्या है 162 है। द रेशियो ऑफ इट्स 6 टर्म टू इट्स 13 टर्म, मतलब A6 अपॉन A13 का वैल्यू क्या दे रखा है 1/2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो 6 टर्म और 9 टर्म 2 है, मतलब क्या दिया है A6 अपॉन A13 इक्वल्स टू क्या है 1/2। यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, A6 का वैल्यू क्या हो जाता है, A6 का वैल्यू होता है A प्लस A6n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5D अपॉन में A प्लस 13 माइनस 1 इक्वल्स टू A प्लस 12D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ से A और D के बीच रिलेशन निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू A प्लस 12D। ठीक है, यहां से देखिएगा 2A में से A माइनस जाएगा तो क्या आ जाएगा A इक्वल्स टू 12 माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 2D। यहाँ से A इक्वल्स टू 2D हमें आ चुका है। ठीक है, अब चलिए आगे क्या दे रखा है उसके बारे में देखते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म कहने का क्या मतलब होता है S9 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 162 दिया है। ठीक है, S9 इक्वल्स टू क्या है 162। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा n/2, मतलब 9/2 इंटू 2A प्लस n-1, मतलब 9-1 इक्वल्स टू 8D हो जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 162। यहां से क्या आ जाएगा 9/2 इंटू 2A, A की जगह 2D हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 2D इक्वल्स टू हो जाएगा 4D प्लस 8D इक्वल्स टू 162। यहां से क्या आ जाएगा 2 उधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 4D प्लस 8D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 162 इंटू 2 हो जाएगा 324। यहां से देखिए 9 से कट कर 6 टाइम में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 12D इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से हमें D का वैल्यू पता चल गया, क्या आ गया 3। क्या आ गया 3। अब D का वैल्यू यदि 3 है तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू है 2D, मतलब A इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो A इक्वल्स टू 6 आ गया, D इक्वल्स टू 3 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि फर्स्ट एंड 15th टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गया A इक्वल्स टू क्या है 6 है। 15 टर्म पूछ रहा है तो उसको चलिए निकाल लेते हैं। A 15 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस n-1, मतलब 15 माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा 14D। तो A का वैल्यू क्या है 6 प्लस 14D, 14 इंटू 3 42 हो जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा 6 और 15th टर्म क्या है 48। यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6 और 48। ठीक है, चलिए अब हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 63 and the sum of its next 7 term is 161. Find the 28th term of this AP. क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म क्या है, S7 इक्वल्स टू क्या है 63। अब देखिएगा कह रहा है कि सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब 7th टर्म को हटा के आगे का जो आने वाला 7th टर्म है उसका सम क्या है 161 है। अगर हम पूछेंगे बाद का 7th टर्म, मतलब S7 से लेके S14 तक का सम क्या है 163 है। तो हम अगर बोलेंगे कि अगर शुरू से 14 टर्म का क्या कितना होगा, तो पहले का 7 टर्म का सम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 161 प्लस 63 हो जाएगा 224। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सम ऑफ 7 टर्म क्या है 63 और सम ऑफ 14 टर्म क्या है 224। अब हमसे पूछ रहा है कि 28th टर्म ऑफ दिस एपी। ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपके पास दो चीज वेरिएबल पता है, ए और डी को मान लीजिएगा ए और डी, और उससे वैल्यू निकाल लीजिएगा एन का वैल्यू पुट करके। बहुत इजी है, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। राइट आंसर जो आएगा वो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप दोबारा पूछिएगा, उसको आप सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। nth term of AP is given by -4n plus 15. Find the sum of its first 20 term. ठीक है, दिया क्या है nth टर्म, मतलब an का वैल्यू क्या दिया है, an का वैल्यू है -4n plus 15,
4n प्लस 15। यहाँ वैल्यू अगर 1 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, -4 इंटू 1 प्लस 15 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, a2, n के जगह 2 डाल देंगे तो -4 इंटू 2 प्लस 15 इक्वल्स टू हो जाएगा -8 प्लस 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, सेकंड टर्म क्या है 7 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 11 आ चुका है और d इक्वल्स टू क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -4। ठीक है, d क्या आ जाएगा -4। अब हमसे सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म पूछ रहा है, तो मतलब s20 इक्वल्स टू क्या होगा n/2, मतलब 20/2 इंटू 2a का मतलब क्या होगा 2 इंटू 11 22 प्लस n-1 मतलब 20 - 1 इक्वल्स हो जाएगा 19 इंटू d क्या है -4 है। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 10 इंटू 22 19 इंटू 4 76 हो जाएगा -76। यहां से क्या आ जाएगा 10 इंटू 22 - 76 हो जाता है 54 -54, तो आ जाएगा -540। यही हमारा राइट आंसर है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म क्या आ जाएगा -540, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या आता है। फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1505, मतलब S14 का वैल्यू क्या है 1505 है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब ए का वैल्यू क्या है 10 है। फाइंड इट्स 25th टर्म। देखिए यहाँ ए का वैल्यू 10 है, एन का वैल्यू 14 है, तो यहाँ से आप लोग डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब डी का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ से 25th टर्म ए 25 क्या हो जाएगा ए प्लस 24 डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे इसको कंप्लीट कराएंगे। है ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कमिटिंग अ थेफ्ट रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट अ पुलिसमैन रन्स टू कैच हिम, he goes 60 meter in first minute and increases his speed by 5 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो कोई सामान वस्तु चोरी करता है और यूनिफॉर्म स्पीड में मतलब सेम स्पीड में 50 मीटर पर मिनट के स्पीड में वहां से भागता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी एक पॉइंट से चोर चोरी किया, यहां से भागना शुरू हुआ। ठीक है, कितने स्पीड में 50 मीटर पर मिनट के स्पीड में। 2 मिनट के बाद पुलिसमैन जो है उसी रास्ते में 60 मीटर दौड़ा पहले मिनट के लिए। ठीक है, 60 मीटर दौड़ा, फिर वो अपना स्पीड जो है प्रत्येक मिनट 5 मीटर से बढ़ा दे रहा है। जैसे फर्स्ट मिनट 60 था तो दूसरे मिनट 65 कर दिया, अगले मिनट क्या कर दिया 70 कर दिया, फिर अगले मिनट क्या किया 75 कर दिया। लेकिन ये चोर जो है वो कांस्टेंट स्पीड 50 के स्पीड में दौड़ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने समय के बाद पुलिसमैन जो है उस चोर को पकड़ लेगा। तो कि चोर जितना टाइम चलेगा, मान लिया टाइम टेकन बाय थीफ विल बी n, चोर कितना टाइम चलेगा n मिनट चलेगा, लेकिन वही पुलिसमैन कितना टाइम चलेगा। तो पुलिसमैन का पूछा जाए तो पुलिसमैन चलेगा n-2। क्यों? क्योंकि 2 मिनट के बाद पुलिसमैन दौड़ना शुरू किया था। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर 2 मिनट्स क्या है, आफ्टर 2 मिनट अ पुलिसमैन रन्स टू कैच थीफ। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद क्या है पुलिसमैन उसके पीछे चला, तो टाइम क्या हो जाएगा n मिनट, तो पुलिस का टाइम क्या होगा n-2 मिनट। ठीक है, अब चलिए चोर का कांस्टेंट स्पीड था, मतलब 50 स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है डिस्टेंस, मतलब 50 इंटू n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। पुलिस का स्पीड को कैसे निकालेंगे, एपी में है, मतलब पहले मिनट क्या है 60 है, दूसरे मिनट क्या है 65, फिर क्या है 70, फिर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये n-2 मिनट लिया, तो इसका n-2 मिनट में कितना मीटर चला उसके लिए देख लेते हैं। क्या हो जाएगा n-2 n मतलब n/2 करते हैं sn, मतलब sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ n का वैल्यू क्या है n-2 है, तो n-2 इंटू 2a का मतलब 2 इंटू 60 120 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब n का वैल्यू क्या था n-2 था, n-2 -1 इंटू d क्या है यहाँ पे 5 है, क्या है 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-2/2 इंटू 120 प्लस n-3 इंटू 5। ठीक है, समझते चलिएगा क्या आ जाएगा n-2/2 इंटू
120 प्लस 5n माइनस 15, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा n माइनस 2/2 इंटू 5n प्लस 120 माइनस 15 इसको हो जाएगा 105, ठीक है। यहां से देखिएगा एक चीज, यहाँ 50n ऐसे यहाँ पे आता जा रहा है, यहाँ पे 50n को ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। 50n, ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 50n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n माइनस 2, यहाँ पे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 50n इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस 2। यहाँ देखिए 5 कॉमन ले लेते हैं, इंटू 5 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा n प्लस 21, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 इंटू n प्लस 21, तो यहाँ से 5 से 50 कट जाएगा 10 टाइम्स में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20n इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू n प्लस 21। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20n इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू n प्लस 21, क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 21n माइनस 42, ठीक है। फर्दर यहां से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 20n इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 19n माइनस 42, ठीक है। यहां से देखिए इसको माइनस 20 को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 19n माइनस 20n इक्वल्स टू जाएगा माइनस n माइनस 42 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 42 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस n आ जाए, तो 42 को ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस 7 प्लस 6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा n को कॉमन लिया n माइनस 7, यहाँ 6 को कॉमन लिया n माइनस 7, यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया माइनस 6। टाइम हमेशा माइनस में नहीं होता, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में होता है, तो n का वैल्यू हमारे पास 7 आ चुका है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि पुलिसमैन कितने में कैच करेगा, तो पुलिसमैन का टाइम हमेशा हम लोग क्या निकाले थे n माइनस 2 निकाले थे, मतलब n का वैल्यू अगर 7 है तो n माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। यही हमारा राइट आंसर है कि आफ्टर 5 मिनट पुलिसमैन विल कॉट हिम, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 5 मिनट। चलिए नेक्स्ट है कि रामकली वुड नीड 1800 फॉर एडमिशन फी एंड बुक्स etc, need 1800 for admission fee and books etc for her daughter to start going to school from next year. She saved 15 in first month of this year and increases her monthly saving by 20. After a year, how much money will she save? Will she able to fulfill her dream? इसका क्या मतलब है कि रामकली जो है वो 1800 रुपए की इसकी जरूरत है एडमिशन फी के लिए और बुक्स वगैरह के लिए। वो क्या करती है कि पहले महीने 50 रुपए बचाती है और उसके अगले महीने से 20-20 रुपए बढ़ा के बचाना शुरू करती है, मतलब पहले महीने 50 बचाई, दूसरे महीने 70, फिर 90, इसी तरीके से 12 महीने तक इसने अपना सेविंग किया। मतलब एन यहाँ पे क्या है 12 है, ठीक है। यहाँ ए क्या है, ए का वैल्यू क्या है 50 है और डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी का वैल्यू है हमारा 20, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 50 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 20 और एन इक्वल्स टू 12 है। अब इसको जरूरत है कितना 1800 रुपए की, ये पूछ रहा है कि क्या ये इतना पैसे जोड़ के एक साल में 1800 रुपए के पास पहुंच पाएगी। तो देखिए क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं फिर बताएंगे कि पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू क्या है 50 है, डी इक्वल्स टू क्या है 20 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 20 रुपए का, और नंबर ऑफ टर्म बराबर नंबर ऑफ मंथ कितना है 12 है। इसका सम करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सम ऑफ 12 मंथ क्या आ जाएगा 12/2 n/2 मतलब 12/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 50 100 प्लस n-1 मतलब 12-1 इक्वल्स हो जाएगा 11 इंटू डी का वैल्यू क्या है 20, ठीक है। इसको सॉल्व किया 12/2 इक्वल्स हो जाएगा 6 इंटू 100 प्लस 220, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 320, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा 1920, हमारे पास ये 1920। अब हमसे पूछ रहा है उसको जरूरत कितने रुपए की थी 1800 रुपए की, तो पूछ रहा है कि क्या ये 1800 रुपए बचा पाएगी कि नहीं, है उसके पास ऑलरेडी 1920 हो चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं यस शी विल सेव 1800 फॉर हर चाइल्ड एंड एक साल में कितना सेव करेगी, तो उसका राइट आंसर क्या है 1920। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, यहाँ से एपी कंप्लीट होता है।
होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है या कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।